हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका वन शॉट करेंगे। तो पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिख रखा हूं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus y plus 8 equal to 0 and -6x minus ky plus 16 equal to 0 had infinitely many solution। देखिए क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, मतलब 2 साल पहले आया हुआ है। अब हम जानते हैं कि मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है। आप कंडीशन याद होगा, आपको तीनों कंडीशन याद होंगे। मेनी सॉल्यूशन के लिए नो सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। तो मैं एक बार आपको हिंट दे रहा हूं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ये होता है नो सॉल्यूशन का। और मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है मेनी सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। ये कंडीशन होता है। हमसे कह रहा है कि हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमको दो इक्वेशन दिया है। क्या क्या दिया है, एक दिया है कि 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, मैं पहले वाला सॉल्व कर रहा हूं। और दूसरा दिया है 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया है। अब हमको यहां से क्या करना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू रख देते हैं। a1 का क्या रखेंगे, 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपान के इक्वल टू 8 अपान 16। देखिए तीनों इक्वल है, किसी दो को लेके हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को ले लेंगे हम लोग, इन दोनों से सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 3k इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, 3k इक्वल टू 6। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपान 3 मतलब 2 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 2 दिख रहा है, -2 2, ऑप्शन बी में 2 दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा और के दे देगा और किसी के वैल्यू के की वैल्यू निकालना होगा, तो यही तीनों कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से देखिए हम के की वैल्यू निकाल, हम इन दोनों को लेकर भी निकाल सकते थे। तो यहां से भी दोनों को सॉल्व करते तो के की वैल्यू क्या आती, 2 ही आती। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं ऑप्शन बी पे टिक लगा दिया हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के की वैल्यू पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट दिया है। देखिए अभी तो हम लोग ये पढ़े थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन के लिए ये होता है, मेनी सॉल्यूशन के लिए ये होता है। नहीं करेक्ट, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक में, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्ट दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका कोई सॉल्यूशन होता है। जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होता है। तो हम यहां पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1, ये वाला कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो फार इक्वेशन लिख लेता हूं। देखिए इक्वेशन क्या क्या दिया है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, मैं इस 3 को इधर लिख लिया। और दूसरा दिया है 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां पे देखिए a1 1 है, b1 2 है, c1 -3 है, a2 5 है, b2 k है और c2 क्या है, 7 है। तो हम लोग नो ये वाला कंडीशन लगाएंगे,
इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला। तो इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसकी जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसको लिखो और नहीं लिखो कोई नहीं। तो A1 मेरा है 1 अपान 5 इक्वल टू B1 क्या है 2 अपान K में। इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर K का 1 में होगा तो K इक्वल टू और 2 5 10, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं 10 दिया है, तो ऑप्शन डी में 10 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी दो लीनियर इक्वेशन दे देगा और K की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग इसी तरह लगाएंगे और ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये दो क्वेश्चन था MCQ। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और k प्लस 1x 2k माइनस 1y इतना। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले जो दोनों इक्वेशन दिया है उनको लिख लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1y इक्वल टू 4k प्लस 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये देखिए आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, यहां से A1 A2 B1 B2 लिख सकते हैं। कंपेयर करते तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 7। यहां से देखिए ये A1 है, ये B1 है, C1 है। A1 B1 क्या होता है, A1 होता है x का कोफिशिएंट, B1 होता है y कोफिशिएंट और C1 क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहां कंपेयर करें तो A2 इक्वल टू क्या है, सेकेंड इक्वेशन में A2 इक्वल टू K प्लस 1, ये A2 हो गया। B2 क्या हो जाएगा 2K माइनस 1 और C2 क्या हो जाएगा 4K प्लस 1। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग निकाल लिए। अब देखिए कंडीशन क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखेंगे। कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ये कंडीशन हमको याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो। तीनों कंडीशन याद कर लीजिएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ये A1 की जगह 2 अपान K प्लस 1 इक्वल टू B1 क्या हो जाएगा 2K माइनस 1 अपान, नहीं B1 3 है, B1 क्या है 3, तो 3 अपान 2K माइनस 1 इक्वल टू C1 है 7 अपान 4K प्लस 1। देखिए हमको K की वैल्यू निकालनी है, तो किन्हीं दो को लेकर सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैं इन्हीं दोनों को लेकर सॉल्व कर दे रहा हूं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4K माइनस 2 इक्वल टू 3K प्लस 1। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए 3K को इधर लाइए तो बनेगा 4K माइनस 3K इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो 1 प्लस 2, ये K है, तो 4K माइनस 3K क्या हो जाएगा K, यह क्या हो जाएगा 3, तो K की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तभी K की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए। तो जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, K की वैल्यू पूछा रहेगा, कंडीशन में रखेंगे और किन्हीं दो को लेकर सॉल्व, क्योंकि सब इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इससे इक्वल। तो आप जो आपको आसान लगे, या तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए या इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए या इसको लेकर सॉल्व कर, तभी K की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रखा हूं, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3
when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1 upon 2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. देखिए ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो सवाल को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, वो 1/3 हो जाता है कब? जब उसके न्यूमरेटर में से 2 घटाया जाता है, तो क्या बन जाता है? 1/3। एंड इट बिकम्स 1/2, और वह 1/2 बन जाता है कब? When 1 is subtracted from the denominator, जब उसके डिनोमिनेटर में से 1 घटाते हैं तो 1/2 बन जाता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मान लेंगे, लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। x y मान लिए। अब इससे फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा? x/y। न्यूमरेटर को ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे, तो न्यूमरेटर को x माने, डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? x/y। अब चलते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 में मेरा क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। 1/3 कब हो जा रहा है? कि जब उसके न्यूमरेटर से 2 घटाया जाएगा। देखिए फ्रैक्शन मेरा ये है x/y। अब इसके न्यूमरेटर क्या है? x में से 2 घटाएंगे अगर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, x - 2/y इक्वल टू 1/3 हो जा रहा है। x में इस न्यूमरेटर में से 2 घटा दिया तो बन गया x - 2/y इक्वल टू 1/3। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे बनाते हैं? तो 3 का मल्टीप्लाई कर बनेगा 3x - 6 इक्वल टू y। y को इधर लाइए, 6 को इधर भेजिए, तो 3x - y इक्वल टू 6। इसको करिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर। एक इक्वेशन बना लिया हम लोग। केस नंबर 1 से एक इक्वेशन बन गया। केस नंबर 2 से दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो चलिए केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसमें डिनोमिनेटर्स में क्या करता हूं मैं? 1 घटा देता हूं यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 इस तरह का बन जा रहा है। अब यहां भी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें, 2 का x में करें तो 2x, और इधर जाएगा ये तो y - 1। अब थोड़ा इसको सही से लिखे, y को इधर लाते हैं तो 2x - y इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों केस से हम लोग क्या किए? इक्वेशन एक मिल गया केस नंबर 1 से, एक इक्वेशन मिल गया, और एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको केस नंबर 2 से। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं यहां पे कर देता हूं बाकी इक्वेशन 1 2 को मैं दोनों को लिख लेता हूं यहां पे। 3x - y इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2x - y इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन, ये -1 है, ये क्या है? -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। पहले y को खत्म कर लेते हैं। y कैसे खत्म हो गया? कैसे खत्म होगा कि मैं अगर 1 में से 2 को घटा दूं, तो 1 में से 2 घटाऊंगा तो ये साइन बदल जाएगा, y कट जाएगा। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटाने पे, तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा? साइन बदल जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब घटाइए, तो जब घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचे 3x - 2x, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू, अब 6 + 1 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। घटाने पे क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 7। अब यही वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 बना देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या रखूंगा? 7 रखूंगा। तो यहां रखिए 7, तो हो जाएगा 3 × 7 - y इक्वल टू 6।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 21 माइनस वाई इक्वल टू 6। वाई को जब भेजता हूं 6 को 21 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो ये वाई की वैल्यू आ गई और ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको, ये एक्स क्या है न्यूमरेटर है और वाई क्या है डिनोमिनेटर, यहां लिख देते हैं देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल टू 7 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 15। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा 7/15। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। 2 घटाए हैं तो आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चाहो तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, कर रहे देखिए कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर दीजिए। देखिए यहां कर रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 2 घटा दे रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3। तो देखिए हमारा फ्रैक्शन आया है 7/15। अगर मैं न्यूमरेटर में से 2 घटाऊं, ये न्यूमरेटर ही है, इसमें से मैं 2 घटा दूं तो ये क्या बन जाएगा 5/15 और इसको काट देंगे क्या आएगा 1/3। हमको यही ना बोल रहा था कि अगर 2 घटाएंगे तो क्या आ जाता था 1/3। तो इस तरह से हम लोग आंसर भी चेक कर लेंगे। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह पर न्यूमरेटर मानेंगे, डिनोमिनेटर मानेंगे, फिर फ्रैक्शन लिखेंगे और उसके बाद केस 1 केस 2 बना के 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। आप किसी मेथड से सॉल्व कर, जो मेथड आपको आता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर वही लाइन लिख देंगे न्यूमरेटर क्या आया, डिनोमिनेटर क्या आया और फ्रैक्शन क्या बना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ड प्रॉब्लम है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके जो अंकों का योग है वो क्या दे रहा है 8। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। करेक्ट जो नंबर है उसका और उस नंबर का जो डिजिट को रिवर्स करेंगे तब जो नंबर बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या दिया 18। तो बोला है कि फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट को मानते हैं। तो लेट, मैं पहले टेंथ डिजिट को मान ले, टेंथ डिजिट इक्वल टू एक्स एंड यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा वाई। अगर मैं टेंथ डिजिट को एक्स माना हूं और यूनिट डिजिट वाई, तो नंबर बनाते हैं देयरफॉर ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं, या नंबर लिखिए देयरफॉर नंबर इक्वल टू, नंबर कैसे बनाते हैं टेंस में 10 का मल्टीप्लाई करके और यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं। तो ये बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। तो अगर हम टेंस डिजिट को x माने और यूनिट डिजिट को y माने तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 इक्वेशन बनाएंगे। अब 2 इक्वेशन बनाएंगे दोनों केस से और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखिए केस नंबर 1 में क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। कह रहा है कि जो नंबर है उनके डिजिट का सम। तो मैं 10 डिजिट को x माना हूं, यूनिट डिजिट को y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 बन जाएगा। पहला इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। देखिए दोनों डिजिट को जोड़ने पर क्या आ रहा है 8। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है केस नंबर 2 में आ जाते हैं। यहां से केस नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग डिजिट। देखिए अभी जो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, जब डिजिट को उल्टा कर देंगे तो रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, लिखिए पहले तो ऐसे लिखते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर फार्म्ड यहां लिखता हूं नंबर फार्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग। अगर मैं रिवर्स करूंगा तब नंबर क्या बनेगा
तो y यहां पे आ जाएगा, x यहां से जाएगा, तो ये बनेगा 10y प्लस x। ये तो ओरिजिनल नंबर है जो हम लोग एक्स वाई माने थे, और जब इनको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, यूनिट डिजिट को टेंस में भेजेंगे, टेंस डिजिट को यूनिट पे, तब नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस, ऐसे कर देता हूं, माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू, डिफरेंस कितना कह रहा है 18 कह रहा है, तो यहां पे लिख देंगे 18। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन बना लेते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, तो दोनों का साइन बदल देगा, तो ये बनेगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 18। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स 9x, तो ये बनेगा 9x, ये y और माइनस 10 जोड़ेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 9y इक्वल टू 18। अब 9 से दोनों साइड में 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो केस नंबर 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 1 आया था x प्लस वाई इक्वल टू 8, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब मैं इधर लिख देता हूं, अब बाकी अब दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो ये 2x और ये y कट जाएगा, तो x में आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y की निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये y खत्म हो जाएगा, बचेगा 2x इक्वल टू 10। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा ये 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब यही वैल्यू हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देंगे तो y की वैल्यू आएगी। लेकिन ऑन पुटिंग, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने जा रहा हूं, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू 5 जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस 5, ये क्या आ गया y की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब यही हम लोग यहाँ पे रख देते हैं जो शुरू में माने थे, लिखेंगे देयरफॉर, x किसको माने थे टेंस डिजिट को, तो देयरफॉर टेंस डिजिट इक्वल टू कितना आएगा 5, और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 3। अब नंबर बना लेते हैं, हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर इक्वल टू, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे टेंस डिजिट में और 3 जोड़ देंगे, तो ये 10 5 50 53 आ जाएगा। तो नंबर क्या आ गया मेरा 53। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी डिजिट का नंबर आएगा 2 डिजिट का, तो हम लोग एक्स वाई मान के नंबर बना लेंगे 10x प्लस वाई, अब फिर इसके अनुसार जो भी केस का है केस 1 2 के अनुसार सॉल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी, अब चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो पहला क्या करता है इक्वेशन की दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। अब कह रहा है कि जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 8 क्या है 53, तो ओरिजिनल नंबर तो 53 आया है, और इसमें से इसका रिवर्स घटा देंगे, 53 का रिवर्स क्या होगा 35, तो 35 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि डिफरेंस कितना आ रहा था उनका 18, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है सही है। तो हम लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चलिए मैं उसको इरेज कर देता इसको, और क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 9:7। 2 लोग हैं, 2 आदमियों के मंथली इनकम का रेशियो दिया है 9:7, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 4:3, और उन्हीं दोनों लोगों का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो दिया है 4:3। इफ ईच सेव्ड ₹5000, अगर उनमें से दोनों में से प्रत्येक
5,000 बचाता है मंथली। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन अल्जेब्रिकली एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। करे कि ये जो डेटा सिचुएशन दिया है इससे आप लीनियर इक्वेशन बनाइए टू वेरिएबल में। और बोला है कि हेंस फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। अब ये क्वेश्चन 2025 अभी जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है क्लास 10 का बोर्ड का उसमें आया था ये। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो लोग हैं तो दोनों के इनकम का रेशियो दिया है और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। तो ये जो रेशियो दिया है दोनों का इनकम का, तो मैं दो व्यक्ति दोनों को मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं ना। तो यहां से मानेंगे लेट इनकम ऑफ पर्सन ए, इनकम मानेंगे 9x और एक्सपेंडिचर क्या मानेंगे 4x। ये देखिए ये पहले वाला, ये पहले का इनकम है, पहले का एक्सपेंडिचर है, ये दूसरे का इनकम है, दूसरे का एक्सपेंडिचर है ना। तो मैं ए और बी मान लेता हूं। लेट इनकम ऑफ पर्सन ए का इनकम मान लिया, कितना है 9x मान लेंगे, x के टर्म मानेंगे हम लोग। जब रेशियो देता है तो x के टर्म मानते हैं। तो इनकम को हम लोग x में मानेंगे और एक्सपेंडिचर को y में मानेंगे। तो ये इनकम ऑफ पर्सन ए हो गया। इनकम ऑफ पर्सन बी, इनकम ऑफ पर्सन बी, ये इनकम का रेशियो है तो ये ए का इनकम है, ये बी का इनकम है, तो इसको मान लेंगे 7x। क्या मान लेंगे 7x। अब एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए, एक्सपेंडिचर ये दिया है तो इसको मान लेते हैं 4y, इसको y के टर्म मानेंगे। इनकम को हम लोग x के टर्म माने हैं और एक्सपेंडिचर को y के टर्म मानेंगे। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए क्या आ गया 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। तो एक्सपेंडिचर और इनकम मान लिए। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। केस बनाएंगे और केस से इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको यही कह रहा है कि जो सिचुएशन दिया है उसको आप अल्जेब्रिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाइए। पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उनका मंथली इनकम आ जाएगा। देखिए पहले क्या बोला था, इफ ईच सेव्ड 5,000। देखिए ये इनकम है और ये जैसे मान के चले ये फर्स्ट का ए का इनकम है और ये ए का एक्सपेंडिचर है। ए का इनकम 9x, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ए का एक्सपेंडिचर 4y। तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे ना। पहले क्या दिया हमको, लिखा है कि ईच सेव, तो लिखेंगे सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए का सेविंग कितना दिया है 5,000 रुपया। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां इनकम कितना हो जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 5,000। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। केस 1 से ए का सेविंग क्या दे रहा है 5,000 रुपया। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 5,000, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या देखिए कि अभी देखते हैं कि बी का कितना सेविंग हो रहा है। तो सेविंग ऑफ बी, यही 5,000 बचा रहा है, दोनों 5,000 बचा रहे हैं महीने का। तो बी का कैसे निकालेंगे, 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5,000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम लोग क्या किए कि जो भी सिचुएशन दिया था उनको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बदल दिए उनसे लीनियर इक्वेशन बना लिए x और y में। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बोला है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख लेते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं 9x माइनस 4y इक्वल टू 5,000,
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इट्स 7x माइनस 3y इक्वल टू 5000। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे ना, तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों 12 हो जाएगा, फिर घटा देंगे ना। तो मैं यहां बाकी कर देता हूं, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 4 इन इक्वेशन 2। कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन, इसको 3 बनाएंगे, 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 4 को घटाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 15,000। इसको करिए इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 1 था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वेशन नंबर चेंज कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से करिए, 4 से 28x माइनस 12y इक्वल टू, ये हो जाएगा 20,000। ये कितना हो जाएगा, 20,000। इसको करिए इक्वेशन नंबर 4। अब 3 में से 4 को घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, साइन बदल लीजिए, माइनस प्लस माइनस, इस तरह बन जाएगा, नीचे वाला का साइन बदल जाता है घटाएंगे तो ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए ये वाला कट जाता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस 28, ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू, यहां से देखिए ये ज्यादा है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 5,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 5,000, माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब y का भी निकालना है, अब यही क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 5,000 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x की वैल्यू 5 यहां पे रखे, तो ये 1 ये है ना, तो ये बनेगा 9 इंटू 5,000 माइनस 4y इक्वल टू 5,000। इसी को सॉल्व करना है, तो ये 9 5 45,000 हो जाएगा, 45,000 को मैं सीधा इधर भेज देता हूं, तो बनेगा, इधर बचेगा माइनस 4y इक्वल टू 5,000 माइनस 45,000, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 45,000 में 5 घटा दीजिए, माइनस 40,000, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40,000 बटा में 4 मतलब 10,000 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गया। यही दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इनकम वाला में रख दीजिए, हमसे यही पूछा था कि दोनों की इनकम क्या होगी, तो y निकालने की जरूरत नहीं, तो ये तो आ गया, y से क्या नहीं, y तो हम लोग माने थे एक्सपेंडिचर का, तो y निकालने की जरूरत नहीं, हम चाह तो यही तो x की वैल्यू निकाल के यही वैल्यू यहां रख देते तो हो जाता ना। तो मान लीजिए हम y भी निकाल लीजिए, अगर y निकालना रहता तो हमसे बस पूछा है कि फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। अब ये जो x की देखिए इनकम को हम लोग x में माने थे दोनों, इसका 9x इसका 7x, तो x की वैल्यू ये इसी में रख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं देयरफॉर इनकम ऑफ पर्सन ए का इनकम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 में 5,000 को मल्टीप्लाई कर, 9 इंटू 5,000, तो कितना आ जाएगा 45,000 रुपीज, तो 45,000 रुपया आ जाएगा ए का इनकम। एंड इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा 7f, तो 7 इंटू 5,000, तो ये आ जाएगा 35,000 रुपया। ये दोनों का इनकम आ गया 45,000 और 35,000। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है 2025 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना।
चलिए देखिए, माने अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं इस लाइन को मिटा देता हूं। तो इस लाइन को मैं इधर कहीं कर देता हूं। बी का इनकम निकालने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखिए यहां पे आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं। तो यहां में लिख दो बी का इनकम, इनकम ऑफ बी हो जाएगा कितना मेरा, इनकम ऑफ, चलिए यहां भी नहीं दिखेगा तो मैं इसी में देखिए इसमें मिटा देता हूं, थोड़ा सा यहां मिटा देता हूं। किसी को बता दूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए इक्वेशन बना लिए होंगे आप, समझ लीजिए, इसको मिटा देता हूं। यही पे लिख देता हूं इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी। बी का इनकम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5,000, तो 35,000 रुपया हो जाएगा बी का इनकम। हमसे बस इनकम ही पूछा था, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। तो ए का इनकम आ गया 45,000 और बी का इनकम आ गया 35,000। तो ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस साल आया है तो मे भी आ भी सकता है, नहीं जा सकता, इस तरह के सवाल आएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के इतना रन देते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 का वन शॉट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।